हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 की धारा 2C और 2L के बारे में जानेंगे। मानव एक समाजशील प्राणी है, ऐसे अरस्तु ने कहा था। वह समाज के बिना नहीं रह सकता। उसी प्रकार समाज को चलाने के लिए कुछ कायदे कानून बनाए गए हैं। हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ अपराध भी पनपता है। जहाँ समाज वहाँ अपराध, ऐसी स्थिति से हमारा सीधा संबंध होता है। इसीलिए अपराध से संबंधित जानकारी हम सबको होना आवश्यक है। हमारे देश के दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार अपराध को विभिन्न श्रेणी में विभाजित किया गया है। तो चलिए हम जानते हैं कि क्या है संज्ञेय अपराध यानी कॉग्निजेबल ऑफेंस और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस असंज्ञेय अपराध। संज्ञेय अपराध की परिभाषा के बारे में अगर हम जानना चाहें तो हमारी सीआरपीसी की धारा 2C के अनुसार ऐसा अपराध जिसमें पुलिस किसी व्यक्ति को बिना किसी वारंट के गिरफ्तार कर सकती है, उसे हम संज्ञेय अपराध कहते हैं। पुलिस के पास संज्ञेय अपराध में बिना वारंट गिरफ्तार करने के अधिकार है। संज्ञेय अपराध को सीआरपीसी की शेड्यूल 1 में देखना चाहिए, जिसमें हम हत्या, बलात्कार, दहेज, अपहरण, दंगा करना आदि को संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। संज्ञेय अपराध की पूरी लिस्ट हमें इसमें मिलेगी, किंतु भारतीय दंड संहिता की धारा 296 में यह कहती है कि यदि किसी धार्मिक सभा, प्रार्थना स्थल में किसी तरह की बाधा डाली जाए तो यह संज्ञेय अपराध होगा। नंबर 3, असंज्ञेय अपराध, जिसे हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं। सीआरपीसी की धारा 2L के अनुसार ऐसे अपराध जिसमें पुलिस को बिना वारंट के गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है, वह अपराध असंज्ञेय अपराध कहलाता है। इस प्रकार के मामलों दर्ज कराने के लिए पुलिस को मजिस्ट्रेट के आदेश प्राप्त करना अनिवार्य है। असंज्ञेय अपराध के उदाहरण है जैसे कि आईपीसी की धारा 193 झूठे साक्ष्य देना, धारा 392 आक्रमण, आपराधिक बल प्रयोग करने के लिए दंड है, धारा 417 छल के लिए दंड, धारा 465 धोखाधड़ी के लिए दंड, या धारा 497 जारकर्म या व्यभिचार, या धारा 500 मानहानि। किसी को बिना कोई चोट पहुंचाए किए गए अपराध असंज्ञेय अपराध के श्रेणी के अंदर आते हैं। ऐसे प्रकरण में पुलिस बिना तहकीकात के मुकदमा दर्ज नहीं करती तथा शिकायतकर्ता को इसके लिए पुलिस को बाध्य नहीं कर सकती। यदि पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती तो ऐसी स्थिति में उसे कार्रवाई न करने की वजह को बुक में दर्ज करना होता है, जिसकी जानकारी भी सामने वाले व्यक्ति को देनी होती है। ऐसे मामलों में जांच के लिए मैजिस्ट्रेट का आदेश प्राप्त करना होता है। ऐसे मामलों में एफआईआर के बजाय NCR नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट फाइल की जाती है, जिसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। अब हम संज्ञेय अपराध और असंज्ञेय अपराध में क्या अंतर है इसके बारे में जानकारी लेंगे। इसमें परिभाषा की जानकारी के बारे में अगर संज्ञेय अपराध के बारे में हम जानते हैं तो संज्ञेय अपराध की परिभाषा सीआरपीसी की धारा 2C के अंतर्गत आती है। तो असंज्ञेय अपराध सीआरपीसी की धारा 2L में आती है। नंबर 2, बिना वारंट के गिरफ्तार करना। संज्ञेय अपराध में पुलिस अपराधी या अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है। पुलिस अरेस्टेड विदाउट वारंट। और दूसरी ओर असंज्ञेय अपराध में पुलिस अपराधी या अभियुक्त को बिना वारंट के गिरफ्तार नहीं कर सकती। नंबर 3, शिकायत की आवश्यकता नहीं है।
संज्ञेय अपराध में देयर इज नो कंप्लेंट रिक्वायर्ड। संज्ञेय अपराध के मामलों में कार्रवाई करने के लिए शिकायत की आवश्यकता नहीं होती। whereas असंज्ञेय मामलों में कार्रवाई का प्रारंभ शिकायत से ही होता है। बिना किसी आदेश के इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ करना। संज्ञेय अपराध में पुलिस अधिकारी बिना किसी आदेश के इन्वेस्टिगेशन कर सकता है। सेक्शन 156, इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट विदाउट एनी ऑर्डर। whereas इन असंज्ञेय अपराध में बिना आदेश के इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ नहीं किया जा सकता। इसमें मैजिस्ट्रेट की परमिशन की जरूरत होती है। नंबर 5, संज्ञेय अपराध में मुकदमा सरकार पक्ष लड़ता है और असंज्ञेय अपराध में मुकदमा जो है तो पीड़ित व्यक्ति लड़ता है। छठा अंतर, अपराध की सूचना धारा 154 के अनुसार दी जाती है, तो दूसरी तरफ असंज्ञेय मामलों की सूचना धारा 155 में दी जाती है। सातवां अंतर है अधिक सजा का प्रावधान। संज्ञेय अपराध में अधिक सजा का प्रावधान है, अर्थात कुछ अपराध के अलावा संज्ञेय अपराध में 3 साल या 3 साल से अधिक कारावास और जुर्माना देने का प्रावधान है। तो दूसरी तरफ असंज्ञेय अपराध में कम सजा का प्रावधान है, अर्थात कुछ अपराध में के अलावा 3 साल से कम कारावास या जुर्माना देने का प्रावधान है। आठवां अंतर है धारा 154 के तहत एफआईआर अंडर सेक्शन 154 में के तहत एफआईआर दर्ज की जाती है, तो दूसरी तरफ असंज्ञेय अपराध में धारा 155 के तहत एनसीआर दर्ज की जाती है। नौवां अंतर है 3 प्रतियों में एफआईआर लिखी जाती है। संज्ञेय अपराध में 3 प्रतियों में एफआईआर लिखी जाती है, तो असंज्ञेय अपराध में 2 प्रतियों में एफआईआर लिखी जाती है या फिर एनसीआर लिखी जाती है। पॉइंट नंबर 10, सूचना किसी भी क्षेत्र के इंचार्ज को दी जाती है। संज्ञेय अपराध में सूचना किसी भी क्षेत्र के इंचार्ज को दी जाती है, तो असंज्ञेय अपराध के मामलों में सूचना उस थाने के इंचार्ज को दी जाती है जिस क्षेत्र में अपराध घटित होता है। पॉइंट नंबर 11, पीड़ित व्यक्ति एफआईआर दर्ज कर सकती है। एग्रीव्ड पर्सन कैन रजिस्टर एफआईआर। पीड़ित व्यक्ति एफआईआर दर्ज कर सकती है या फिर दंड अधिकारी या मैजिस्ट्रेट के पास शिकायत कर सकती है। तो असंज्ञेय अपराध में पीड़ित व्यक्ति केवल मैजिस्ट्रेट यानी कि दंड अधिकारी के पास शिकायत दायर कर सकता है। पॉइंट नंबर 12, जघन्य अपराध। संज्ञेय अपराध के प्रकार में बड़े अपराध होते हैं जिसे हम जघन्य अपराध या हीनियस क्राइम कहते हैं, जिसमें मर्डर, बलात्कार या दहेज आदि होते हैं। तो असंज्ञेय अपराध में के मामलों में गंभीर किस्म के अपराध नहीं होते, जैसे कि धोखाधड़ी या मानहानि आदि अपराध असंज्ञेय अपराध में गिने जाते हैं। पॉइंट नंबर 13, संज्ञेय अपराधों के मामलों में समाज प्रभावित होता है। तो असंज्ञेय अपराधों के मामलों में पीड़ित व्यक्ति ज़्यादातर प्रभावित होता है। पॉइंट नंबर 14, संज्ञेय अपराध जमानती भी हो सकते हैं और गैर जमानती भी हो सकते हैं। तो whereas असंज्ञेय अपराध में 3 साल की सज़ा या उससे कम होने का प्रावधान है, तो वे असंज्ञेय अपराध की श्रेणी में आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 15, संज्ञेय अपराध गैर जमानती प्रवृत्ति के होते हैं। तो असंज्ञेय अपराध 3 साल से कम सजा वाले अपराध गैर संज्ञेय अपराध या गैर
असंज्ञेय अपराध जमानती होते हैं। पॉइंट नंबर 16, 3 साल से ऊपर या 7 साल से नीचे सज़ा वाले अपराध भी संज्ञेय होते हैं। पॉइंट नंबर 16, असंज्ञेय अपराध 3 साल से कम का प्रावधान वे अपराध असंज्ञेय अपराध होते हैं और ज़्यादातर असंज्ञेय अपराध गैर जमानती होते हैं और असंज्ञेय अपराध जमानती होते हैं।